नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है, अभिनंदन है दोस्तों इस बेहतरीन और शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे घड़ी और घड़ी से संबंधित दो टाइप के प्रश्नों की बात हमने की थी। इसमें फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था दोस्तों घड़ी की सुइयों की चाल, और जो टाइप सेकंड था दोस्तों उसमें हमने पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब। आज हम बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 3 की, और वो है आपका दोस्तों जल प्रतिबिंब। देखिए, तो जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न बेसिकली एग्जाम में आते कम है, लेकिन फिर भी दोस्तों कभी कभार एग्जामिनर जो है इस पर आधारित जो प्रश्न है वो बना देता है। जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज। और ये है दोस्तों आपका टाइप नंबर थर्ड। ये टाइप नंबर आपका कौन सा है? थर्ड है, यानी कि वाटर इमेज आपकी। वाटर इमेज। चलिए, तो वाटर इमेज के बेसिक्स को पहले अपन समझते हैं, उसके बाद में दोस्तों घड़ी पर आधारित जो जल प्रतिबिंब के प्रश्न हैं उनको अपन हल करना सीखेंगे। तो देखिए, जल प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों। जल प्रतिबिंब में ऊपर की अवस्था तो पलटती है नीचे की ओर, और नीचे की जो अवस्था है दोस्तों वो पलटती है आपकी ऊपर की ओर। बोलो, बात समझ में आ गई? तो देखिए, एक जो है आरेख, जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास में दोस्तों ये हमारे पास में इस तरीके की कोई आकृति है। इस तरीके की कोई आकृति है, और उस आकृति के अंदर जो स्क्वायर है वो है नीचे की तरफ, और दोस्तों और सर्कल जो है, सर्कल हम कहते हैं कि भैया इस सर्कल जो है ये है आकृति के ऊपर की तरफ। और इस प्रकार की कोई आकृति है, और इस आकृति का हमें क्या देखना है? जल प्रतिबिंब देखना है दोस्तों। इस आकृति का क्या देखना है हमें? जल प्रतिबिंब देखना है। ये पी और ये क्यू रेखा है कोई। पी क्यू रेखा पर जो दर्पण रखा हुआ है दोस्तों, ये रखा हुआ है क्षैतिज। बताओ कैसा रखा हुआ है ये रखा हुआ है क्षैतिज। और क्षैतिज यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी मिरर को प्लेस किया गया है दोस्तों, हॉरिजॉन्टली मिरर को आपके यहाँ पर प्लेस किया गया है। अब इस आकृति का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आकृति के अंदर दोस्तों जो नीचे की अवस्था है वो तो प्यारे बच्चों आएगी ऊपर की तरफ। बोलो, बात समझ में आ गई? जो नीचे की अवस्था है वो तो आ गई ऊपर, और जो ऊपर की अवस्था है, जो ऊपर की स्थिति है दोस्तों आपकी, वो आएगी आपके नीचे की ओर। बोलो, बात समझ में आ गई ना? तो दोस्तों ये ऊपर की अवस्था थी, तो जो ऊपर की अवस्था है वो आएगी यहाँ नीचे की ओर। और जो नीचे की स्थिति थी दोस्तों, जो नीचे की अवस्था थी आपकी, वो आ गई आपके ऊपर की तरफ। तो नोट लगाकर आप लिखना शुरू कर दीजिए दोस्तों। यहाँ नोट नंबर फर्स्ट कि जल प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब में ऊपर की अवस्था ऊपर की अवस्था नीचे की ओर, नीचे की ओर नीचे की ओर, तथा नीचे की अवस्था नीचे की अवस्था ऊपर की ओर पलट जाती है। ऊपर की ओर ऊपर की ओर पलट जाती पलट जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं इन दी इन दी मिरर इमेज इन दी वाटर इमेज इन दी वाटर इमेज टॉप पोजीशन टॉप पोजीशन टॉप पोजीशन टॉप पोजीशन टॉप पोजीशन टॉप पोजीशन इज टॉप पोजीशन इज टॉप पोजीशन इज रिवर्स्ड top position is reversed to the bottom top position is reversed to the bottom
and the bottom position and the bottom position and the bottom position is reversed to the top। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? दोस्तों, जल प्रतिबिंब में ऊपर की अवस्था नीचे की ओर और नीचे की अवस्था ऊपर की ओर पलट जाती है। यानी कि इन दी वाटर इमेज टॉप पोजीशन इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की कोई अवस्था है, तो टॉप पोजीशन इज रिवर्स टू द बॉटम एंड द बॉटम पोजीशन इज रिवर्स टू द टॉप। बोलो क्लियर है? देखो कॉन्सेप्ट वही है जो हमने दर्पण प्रतिबिंब में पढ़ा था दोस्तों। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। जो अवस्था दर्पण के पास है वो प्रतिबिंब में पास, और जो दर्पण से दूर है वो प्रतिबिंब में दूर दिखाई देता है। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ नोट ध्यान रखिएगा, वही नोट है जो हमने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा था कि जो अवस्था दर्पण के जितनी पास या दूर होती है, जितनी पास या दूर होती है वह प्रतिबिंब में भी वह प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब में भी वह प्रतिबिंब में भी उतनी ही पास या दूर दिखाई देती है, दूर दिखाई देती है। इट मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं, the object which is as near or far from the mirror from the mirror it reflects similarly as near or far in its mirror image। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कई बच्चों को लग रहा होगा सर जल प्रतिबिंब में आप दर्पण का जो है उपयोग क्यों बोल रहे हो, ऐसा कि दर्पण है। देखो ये दर्पण ही है दोस्तों। अगर आकृति के दाएं या बाएं वर्टिकली प्लेस किया जाता है तो बनाएगा दर्पण प्रतिबिंब, और ये दर्पण अगर आकृति के नीचे या ऊपर की तरफ प्लेस किया हुआ है तो बनाएगा जल प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई क्या? तो हमारा ये इस आकृति का क्या है, जल प्रतिबिंब है। लेकिन बोला जैसे ही जाता है जल प्रतिबिंब है, लेकिन दोस्तों ये पीक्यू रेखा पर रखा हुआ जो है वो क्या है, दर्पण ही है आपका। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए दोस्तों इस आकृति को हमने दोस्तों दर्पण में देखा, तो दर्पण में जल जिस तरीके से पीक्यू रेखा पर रखे हुए दर्पण में देखा तो हमें आकृति ऐसी दिखाई देगी। और इस प्रतिबिंबित आकृति को भी अन्य किसी क्षैतिज दर्पण में देखा जाएगा, तो आकृति कैसी दिखाई देगी। इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है मेरे भाई। तो चलिए जरा देख लेते हैं आकृति कैसी बनेगी। तो जो आकृति है वो आपकी बिल्कुल बनने वाली है प्यारे बच्चों, आपकी इसके अकॉर्डिंग आपकी ये आकृति जो रहेगी वो बिल्कुल उसके जैसी बनेगी। तो आपकी जो आकृति बनेगी प्यारे बच्चों बिल्कुल एज इट इज ऐसी की ऐसी रिपीट हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब दोस्तों ये निकला कि चाहे दर्पण आकृति के ऊपर रखो चाहे आकृति के नीचे रखो, दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिबिंबित आकृति सदैव क्या आती है, समान आती है। ये बात हमने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ी थी, ये बात आप यहाँ पर भी क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हो गया ये? ध्यान से समझिए। अब देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो इस तरीके का आ गया एग्जाम में, इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में सर्कल ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आपका स्क्वायर है, और इस आकृति को आपको देखना है किसमें भैया, इस आकृति का आपको देखना है जल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो अवस्था दर्पण के पास होगी
वो प्रतिबिंब में बनने वाली है पास। ये रेखा दोस्तों दर्पण से दूर हुई तो हम भी दर्पण से दूर हो गए। दाईं ओर आते समय दर्पण के नजदीक है, दाईं ओर आते समय दर्पण के नजदीक। बाईं ओर आ रही है लेकिन दर्पण के पैरेलल है, तो दोस्तों बाईं ओर आते समय मिरर के पैरेलल होगी, समांतर होगी। इस तरीके की रेखा आपकी ये बनने वाली है। बोलो क्लियर है। अब यहां से दोस्तों दाईं ओर जाते समय दर्पण से दूर है, ये रेखा दर्पण से दूर है दाईं ओर, तो यहां भी दोस्तों दाईं ओर ही जाएगी लेकिन दर्पण से क्या होगी, दूर होगी। इसका मतलब रेखा आएगी आपकी ये वाली इस तरीके से। और जहां से स्टार्ट किया था दोस्तों वहां से मिला दीजिए, जहां स्टार्ट किया था वहां से मिला दो भैया। तो जो पास में था वो पास में, और जो दूर है वो दिखाई देगा दूर। हमारा प्रतिबिंब बन करके तैयार हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कोई मिरर जो है प्लेस किया है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ हमने कोई मिरर क्या किया है प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ कोई मिरर मिरर जो है वो हमने क्या किया है बच्चों, प्लेस किया है। और ऊपर की तरफ अगर प्लेस किया है तो फिर सर इस आकृति का दर्पण या जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, ये ही रिपीट हो जाएगा एज इट इज। ये आकृति यहाँ क्या होगी दोस्तों, आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली है। बोलो बड़ी बात समझ में आ गई क्या। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। तो ये बात आपको विशेष रूप से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर चलिए जो नोट है दोस्तों वो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नोट नंबर 3, नोट ये तीसरा है कि दोस्तों चाहे दर्पण आकृति के, चाहे दर्पण आकृति के ऊपर ऊपर प्रतिस्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, चाहे चाहे नीचे चाहे नीचे दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिबिंबित आकृति, प्रतिबिंबित दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिबिंबित आकृति, दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिबिंबित आकृति सदैव समान होती है। दोनों ही अवस्थाओं में प्रतिबिंबित आकृति, प्रतिबिंबित आकृति सदैव सदैव दोस्तों क्या होती है, समान होती है, सदैव समान होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको बड़े ध्यान समझिएगा। मैंने कहा वेदर whether the mirror image, whether the mirror whether the mirror is placed, whether the mirror is placed to the top side of the object, to the top side, to the side top side of the object, or or to the or to the bottom, or to the bottom side of the object, of the object, of the object, whether the mirror is placed to the top side of the object or to the bottom side of the object, the 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 reflective images, the reflective images are same, are same in both the, in both the conditions, in both the conditions, इन बोथ दी कंडीशंस। बोलो क्लियर है क्या। तो चाहे दर्पण आकृति के नीचे की तरफ अब प्रतिस्थापित कीजिए, चाहे ऊपर की तरफ प्रतिस्थापित कीजिए, दोनों ही अवस्थाओं में जो प्रतिबिंबित आकृति होगी वो सदैव क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, समान होगी। बोलो क्लियर है क्या। कहने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब के जो कॉन्सेप्ट थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में तो दोस्तों आकृति का बायां दायां पलटता है, और जल प्रतिबिंब में आकृति का ऊपर और नीचे की स्थिति आपस में क्या होती है, पलटती है। इस बात का विशेष रूप से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है एग्जाम में। फिर जब मिरर इमेज का टॉपिक अपन लेंगे तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और अच्छे तरीके से अपन अंडरस्टैंड करने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों घड़ी की। देखिए तो घड़ी के प्रश्नों की दोस्तों अपन बात करेंगे, अब आराम से समझिएगा।
तो क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से है कि दोस्तों मैंने कहा आपसे कि नौ नौ बीस का 9:20 का जल प्रतिबिंबित समय, 9:20 का जल प्रतिबिंबित समय, समय क्या होगा, क्या होगा, 9:20 का जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा। देखो इस वाली बात को, मुझे लगता है कि इस वाली बात को समझने से पहले चलिए एक चीज और आपको ध्यान से मैं समझाता हूँ, उस बात को गौर कीजिए। ये तो आपके समझ में आ गया, ठीक है। अगली वाली बात पर आने से पहले दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, हमें क्या समझना है प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। चलिए उस कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। भाई जल प्रतिबिंब में हम क्या बोल रहे हैं, आकृति की ऊपर की अवस्था नीचे की ओर, और नीचे की जो अवस्था है वो कहाँ पलट जाती है प्यारे बच्चों, ऊपर की ओर पलट जाती है। बोलो ये बात मैंने कही आप लोगों को, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए घड़ी के अंदर दोस्तों अभी हमारे पास जो समय हो रहा है, घड़ी के अंदर मैंने पूछा कि यदि समय आपका 12 हो रहा है, बोलो 12 ऐसे बजते हैं, दोनों जो सुइयां हैं दोस्तों वो दोनों सुइयां आपकी फिक्स क्या होंगी, 12 पर होंगी। घड़ी का समय कितना हो रहा है दोस्तों, ऊपर घड़ी में समय हो रहा है 12, और अगर इसका प्रतिबिंब तुम देखोगे तो दोस्तों बताओ ये होगा, सही बनाया मैंने। अब बताओ घड़ी के अंदर ये जो समय हो रहा है दोस्तों ये कितने हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो दोस्तों घड़ी के अंदर ऐसी कोई भी अवस्था आती ही नहीं है, ना तो ये 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि 6:30 अगर आप इसको कहते हो तो घंटे का कांटा फिक्स 6 पर नहीं होगा, फिर 6 और 7 के क्या होगा, बीच में होगा, और 6 होता नहीं है दोस्तों। 6 पर मिनट की सुई 12 पर होगी और घंटे की सुई फिक्स 6 पर होगी, ना तो ये 6 बज रहे हैं ना ये 6:30 बज रहे हैं। घड़ी के अंदर ऐसी कोई भी अवस्था नहीं होती है। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए घड़ी के अंदर दोस्तों आपके यहाँ 3 बज रहे हैं, घंटे का कांटा 3 पर, मिनट की सुई जो है वो 12 पर है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब अगर आप देखोगे तो प्रतिबिंब तो ऐसा ही बनेगा, प्रतिबिंब बिल्कुल ऐसा बनेगा। अब मुझे बताओ ये समय कितना हो रहा है, भैया ये ना तो 3:30 है ना दोस्तों ये 2:30 है। 3:30 होगा तो मैं कहूंगा कि घंटे का जो कांटा है 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, लेकिन घंटे का कांटा फिक्स 3 पर है, ये दोस्तों समय जो है वैलिड नहीं है। यहाँ देखिए समय घड़ी के अंदर दोस्तों कितना हो रहा है आपका, 2 बजे का समय हो रहा है, ठीक है, या और कोई भी समय ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने कहा घड़ी के अंदर जो समय हो रहा है, प्यारे विद्यार्थी गौर से देखिएगा। यहाँ मैंने कहा कि घड़ी में कितने बज रहे हैं मेरे भाई, यहाँ 11 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं आपके, 11 बज रहे हैं। इस 11 बजे का अगर आप जल प्रतिबिंब देखोगे तो आर हैंड तो यहाँ आएगा और मिनट हैंड यहाँ आएगा। बताओ भैया ये 7 बज रहे हैं कि 7:30 हैं कि 8:30, कितना समय है दोस्तों घड़ी का, ये कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। चाहे आप दो है स्थिति ऐसी ले लो कि दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे कि घड़ी के अंदर मान लीजिए आपके 8 बज रहे हैं, यहाँ ऊपर वाली घड़ी के अंदर तो दोस्तों घंटे का कांटा 8 पर है और मिनट का कांटा कहाँ है, 12 पर है। दोस्तों प्रतिबिंब अगर इसका जल में देखोगे तो भैया ये मिनट हैंड जो है वो तो प्रॉपरली आपको दिखाई देगी भैया 6 पर, ठीक है। और यहाँ से ये एक भाग दूर है तो दोस्तों यहाँ से एक भाग दूर होगी, यानी कि ये दोस्तों अवस्था आपकी होने वाली है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कुछ घटना जो होगी वो इस तरीके की आपकी बनेगी। बोलो बात समझ में आ गई, ये बनेगी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, तुम सभी ध्यान से देख करके बताओ क्या ये समय घड़ी के समय है क्या। तो दोस्तों ये घड़ी के समय नहीं है, इसीलिए घड़ी का जल प्रतिबिंब निकालने से पहले इस नोट को याद रखिएगा, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या, कि घड़ी का जल प्रतिबिंबित समय, घड़ी का जल प्रतिबिंबित समय, जल प्रतिबिंबित समय दोस्तों वैध नहीं होता है। समय जो है वो वैध नहीं होता है, नहीं होता है। घड़ी का जल प्रतिबिंबित समय दोस्तों वैध नहीं होता है। द वाटर इमेज टाइम, द वाटर द वाटर इमेज द वाटर इमेज द वाटर इमेज टाइम, टाइम ऑफ a clock is not valid, is not valid,
बोलो क्लियर है क्या? घड़ी का जल प्रतिबिंबित समय दोस्तों वैलिड नहीं होता है। अब हमें ये बात तो सर समझ में आ गई कि चलो घड़ी का जल प्रतिबिंबित समय जो है वो वैलिड नहीं होता है, लेकिन अब एग्जाम में सवाल आ गया, तब हम क्या करेंगे भाई? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें दोस्तों घड़ी का अगर वास्तविक समय 12 है, इसको दोस्तों अगर आप जल में देखोगे तो अवस्था ऐसी ही दिखेगी, लेकिन ये वैलिड नहीं होगी। हमें एक वैलिड आंसर की तलाश है, हमें एक वैलिड आंसर तक जाना है। तो वैलिड आंसर जाने के लिए दोस्तों हमें ये देखना पड़ेगा कि घंटे का जो कांटा है वो 6 पर नहीं होगा। या तो घंटे का कांटा आना चाहिए दोस्तों किस 6 और 7 के बीच में, या तो घंटे का कांटा 6 और 7 के बीच में होगा, या दोस्तों होगा 5 और 6 के बीच में। भाई 6 और भाई वैलिड आंसर लेना है तो या तो आधे घंटे आगे का हम लेंगे या आधा घंटे पीछे का लेंगे। तो दोस्तों या तो समय होगा आपका 6:30, या तो समय होगा 6:30, या समय होगा दोस्तों आपका 5:30। बोलो बात समझ में आ गई ना? घंटे का कांटा या तो दोस्तों 6 और 7 के बीच में होगा या 5 और 6 के बीच में होगा, अगर हम एक वैलिड आंसर की तलाश कर रहे हैं। तो फिर नॉट जो है वो क्या निकल के आया दोस्तों? वैसे अगर इसको देखोगे तुम कहीं पर भी किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ है तो वहां पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मुश्किल ही मिले, लेकिन जहां तक दोस्तों मुझे समझ में आए, जहां तक इसके कॉन्सेप्ट्स की बात मैं करूं तो दोस्तों इससे बेटर कॉन्सेप्ट आपको जल प्रतिबिंब में कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ क्या कहा जा सकता है कि दोनों समयों में 1 घंटे का अंतराल है। दोनों जो समय हैं दोस्तों, दोनों समयों में 1 घंटे का अंतराल है। 1 घंटे का अंतराल, 1 घंटे का अंतराल है। दोनों समयों में 1 घंटे का अंतराल आप देख सकते हैं। यहां अगर बात की जाए दोस्तों, यहां अगर मैं बात करूं भैया, चलो 3 है यहाँ तो दिख रहा है 3 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों ना तो 3 है ना तो 3:30 है। तो हम ये कहेंगे कि एक वैलिड आंसर की तलाश कर रहे हैं तो या तो आधा घंटे आगे की तरफ जाओ आप। अगर आप आधे घंटे आगे की तरफ जाते हो तो जो समय होगा बेटा वो 3:30 होगा। या आधा घंटा पीछे भी तो जा सकते हैं हम, तो या तो समय दोस्तों कितना होगा 2:30, या समय कितना होगा आपका 3:30। बोलो क्लियर है क्या? दोनों समयों में बताओ कितने घंटे का अंतराल? 1 घंटे का अंतराल। क्या भाई? 1 घंटे का क्या है? अंतराल है। 1 घंटे का क्या है? अंतराल। यहां देखो वही बात, घंटे का कांटा दोस्तों 7 पर नहीं रहेगा, या तो दोस्तों 7 और 8 के क्या आना चाहिए? बीच में हो, या दोस्तों 6 और 7 के बीच में हो। तो या तो समय आएगा 6:30, या जो समय होगा दोस्तों वो होगा 7:30। बोलो क्लियर है क्या? दोनों समयों में 1 घंटे का अंतराल है। 1 घंटे का अंतराल, 1 घंटे का अंतराल है यहाँ पर। यहाँ देखिए घंटे का कांटा 10 पर नहीं रहेगा, या तो 10 और 11 के बीच में होगा, या दोस्तों अपन बात करें तो ये होगा 9 और 10 के बीच में। तो या तो समय आएगा 9:30, या समय आएगा दोस्तों आपका कितना भैया? या समय आएगा आपका 10:30। और दोनों समयों में कितने घंटे का? 1 घंटे का, 1 घंटे का क्या रहता है प्यारे बच्चों? अंतराल। 1 घंटे का क्या रहता है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर अंतराल रहता है। बोलो क्लियर है क्या? अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि घड़ी का जल प्रतिबिंब कभी भी वैलिड नहीं होता, लेकिन हमें एक वैलिड आंसर की तलाश है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो वैलिड आंसर होगा वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो 5:30 होगा या 6:30 होगा, अगर 12 बज रहे हैं तो। अगर घड़ी में फिक्स 3 बज रहे हैं तो आप ये सोचिए कि जब फिक्स 3 बजेंगे तो दोस्तों जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो समय या तो 2:30 आएगा या तो 3:30 आएगा। यहाँ दोस्तों घड़ी में 11 बज रहे हैं, 11 बजे के समय को अगर अपन जल में देखते हैं तो या तो दोस्तों 6:30 बजेंगे या दोस्तों 7:30 बजेंगे। क्लियर है क्या? यहाँ अगर देखते हो तो दोस्तों दोनों समयों में, यहाँ देखो अब देखो रूल कैसे बनता है, उस रूल को ध्यान से समझो आप। बताओ ऊपर समय कितना हो रहा है दोस्तों? ऊपर का जो समय है, ऊपर वाला जो समय है वो बज रहे हैं मेरे भाई 12। बोलो क्लियर है? नीचे में समय 6:30 भी ले रहा हूँ, नीचे में 6:30 भी ले रहा हूँ, और या दोस्तों समय हो रहा है कितना इसका? 5:30। हम कह सकते हैं ना या तो भाई 5:30 होगा, या तो समय क्या होगा? 5:30 होगा, या जो समय है दोस्तों वो कितना होगा? 6:30। बोलो क्लियर है? दोनों समय दोस्तों आपके पास यहाँ पर मेंशन होंगे। ठीक है? तो दोस्तों समय हमारे पास मेंशन है, या तो दोस्तों होगा 5:30, या समय कितना होगा मेरे भाई? 6:30 होगा। ऊपर घड़ी में कितने बज रहे हैं बताइए? घड़ी के अंदर दोस्तों ऊपर बज रहे हैं हमारे 3। नीचे समय की बात करें तो या तो होगा 2:30 और या होगा दोस्तों 3:30। या तो समय होगा 2:30 या समय होगा कितना आपका? 3:30।
2:30 या 3:30 या 3:30, दोनों समयों में 1 घंटे का अंतराल। ऊपर हमारे पास जो समय हो रहा है दोस्तों वो 11 बज रहे हैं। तो 11 बजे का जब प्रतिबिंब देखो तो या तो दिखेगा तुम्हें 6:30 या दिखेगा दोस्तों तुम्हें कितना भैया 7:30। यहाँ समय हो रहा है दोस्तों 8 का, और 8 बजे के समय को देखोगे तो या तो तुम्हें दिखाई देगा 9:30 और या तुम्हें दिखाई देगा दोस्तों कितना 10:30। तो अब यहां जोड़ो भैया, तो यहां देखो टोटल कितना बन रहा है। अगर 12 को मैं इसके साथ जोड़ता हूं तो 12 और 5 17:30, यहां दोस्तों बन रहा है आपका 17:30, और इधर दोस्तों बन रहा है आपका 18:30। कितना बन रहा है भैया इधर 18:30 बन रहा है। तो 17:30 या 18:30। इधर देखोगे तो 3 और 2 दोस्तों, 3 और 2 दोस्तों यहां बन रहा है आपका 5:30, या जो समय है वो बन रहा है 3 और 3 दोस्तों 6:30। 3 और 3 6:30। बोलो 17:30, 18:30, 5:30 या 6:30। यहां जोड़ो 11 और 6 18:30, 18:30 और 11 और 7, 11 और 6 17:30, सॉरी 11 और 6 दोस्तों यहाँ पर बन रहा है आपका 17:30, और 11 और 7 दोस्तों यहाँ पर बन रहा है आपका 18:30। या तो 17:30 या तो 18:30। यहाँ अगर ध्यान दोगे तो 8 और 9 हो गया 17:30, या तो 17:30 या 10 और 8 18, या दोस्तों आपका 18:30। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये बातें जो है दोस्तों आप लोगों को क्या रखनी है भैया, ध्यान रखनी है। तो दो समय हमारे पास निकल के आए 17:30 या 18:30। बोलो क्लियर है? एक बात ये भी निकल कर आती है कि 5:30 या 6:30। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलें आगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि समय अगर हमें लिया जाए, समय अगर दोस्तों मैं लूं आपके उस तरफ वाले, तो उस तरफ वाले समय में कितना बन रहा है 5:30 या 6:30 आपका बन रहा है। देखो अब कुछ और समय अपन लेते हैं। देखो पूरा एनालिसिस करते हुए दोस्तों हम चीजों को क्या करेंगे भाई, समझेंगे। पूरे एनालिसिस से चीजों को क्या करना है अपन को प्यारे बच्चों, समझना है। बस ये तुम ध्यान रखोगे ना तो फिर तुम्हें दोस्तों सवालों में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेता हूं इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन बातों को और समझाने के लिए कि आखिर जल प्रतिबिंब जब आए तो क्या है इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आप पूरा जो फोकस है दोस्तों वो वीडियो पर रखें, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार अगर आपने देख लिया तो फिर दोस्तों आपको जीवन में इसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो घड़ी के अंदर दोस्तों हमारे पास जो समय है, घड़ी के अंदर जो समय है, यहाँ मिनट का कांटा दोस्तों मैं रखता हूं यहाँ पर, और मैंने कहा भैया घंटे का जो कांटा है मेरा वो है दोस्तों 3 से आगे। बताओ समय यहाँ अप्रोक्सीमेटली कितना हो रहा है। अगर समय की बात करें तो दोस्तों यहाँ समय जो है वो हो रहा है आपका 3:30, 35 और 40। समय क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3:40 हो रहा है। समय कितना हो रहा है मेरे भाई, 3:40 हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? इधर अगर मान लीजिए मैं दोस्तों इस तरीके से रखता हूं कि मिनट का कांटा दोस्तों आपका है 10 पर, और घंटे का जो सुई है दोस्तों वो 1 से थोड़ी आगे है, यानी कि 2 के तकरीबन नजदीक है। ये समय हो रहा है दोस्तों आपका 1:50। यहाँ समय कितना है दोस्तों, 1 कितना है भैया 50 मिनट है। बोलो क्लियर है? यहाँ अगर मैं बात करूं तो मिनट का कांटा जो है दोस्तों प्रॉपरली आप देख रहे हो, मिनट का जो कांटा है प्रॉपरली 9 पर है। और दोस्तों घंटे का जो कांटा है, मैं ये कहता हूं कि यहाँ घंटे का जो कांटा है वो दोस्तों आपके 3 से थोड़ा पहले है। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया आपका 2:45। ये समय कितना आ रहा है दोस्तों, 2:45। ठीक है? उसके अलावा मैं कहता हूँ भैया मिनट का जो कांटा है, मैंने कहा प्यारे बच्चों मिनट का जो कांटा है वो मेरा इस बिंदु पर है। मिनट का कांटा कहाँ है प्यारे बच्चों, यहाँ इस बिंदु पर है मिनट का कांटा, यहाँ पर। और घंटे का जो कांटा है दोस्तों वो मेरा 5 से थोड़ा आगे है। तो ये तकरीबन समय जो हो रहा है वो हो रहा है आपका, आप देख सकते हैं कि दोस्तों समय जो है वो 5:35 हो रहा है। 5 कितना हो रहा है मेरे भाई 35 मिनट। और इन सभी समय को हमें किस में देखना है, हमें किस में देखना है दोस्तों, हमें देखना है इन सभी समयों को जल में।
जल में देखेंगे तो भैया ये सुई अगर दोस्तों फिक्स 9 पर होती तो प्रतिबिंब में 9 पर दिखती, लेकिन ये दर्पण के एक भाग पास है तो यहाँ भी एक भाग पास होगी। इसका मतलब मिनट हैंड जो होगा वो तो इस बिंदु पर आएगा। आर हैंड देखो 3 से दर्पण की तरफ झुका हुआ है, अगर मैं मानूं यहाँ पर दर्पण है तो दर्पण की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ से दर्पण की तरफ झुका हुआ रहेगा। इट मीन जो समय है वो तकरीबन तकरीबन आपका यहाँ पर जो समय आ रहा है वो आएगा 2 बज करके दोस्तों तकरीबन ये 45, 2 बज करके 50, 2 बज करके 50 मिनट का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिखेगा। ये प्रॉपरली सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2:50 का समय अपन कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ ये एक भाग दूर है तो यहाँ से भी एक भाग दूर कर दो भैया, मिनट हैंड तो यहाँ पर आना चाहिए। आर हैंड की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से एक भाग दूर है, थोड़ा दूर और है, तो एक भाग दूर है, थोड़ा दूर और होगा, थोड़ा दूर और होगा तो घंटे का कांटा होगा यहाँ। मिनट का कांटा दोस्तों 45 पर है तो 45 पर रहेगा, लेकिन ये देखो दूर है थोड़ा, इस वाले भाग से थोड़ा दूर है तो इस वाले भाग से थोड़ा दूर करेंगे तो घंटे का जो कांटा है ना दोस्तों, उसकी पोजीशन थोड़ी इस तरीके की आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए इस वाली सुई को ये दोस्तों बाईं ओर दोस्तों घूमी हुई है, तो ये बाईं ओर ही होगी, लेकिन ये एक भाग दूर है तो यहाँ से एक भाग दूर होगी। इट मीन्स दोस्तों ये सुई जो है वो कितने पर आएगी बताओ, वो सुई आएगी प्यारे बच्चों आपकी कितने पर मेरे भाई, वो आएगी 11 पर। बोलो क्लियर है। और यहाँ से दोस्तों ये जो घंटे का कांटा है ये इस बिंदु के रेस्पेक्ट में थोड़ा दूर है, तो इस बिंदु के रेस्पेक्ट में दूर होगा, तो घटना कुछ ऐसी आपकी घटने वाली है। तो समय कुछ कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये सब समय दोस्तों हमने केवल और केवल आईडी कॉन्सेप्चुअल समय निकाला। तो यहाँ मुझे बताओ कितना बज रहा है, यहाँ देखो 3 4 और 4 बज करके 30 35 40 दोस्तों कितना हो रहा है, 4 बज करके कितना हो रहा है भैया, 40 मिनट हो रहा है। यहाँ जो समय हो रहा है वो 4 बज करके 40 मिनट। यहाँ अगर आप देखोगे तो 45 मिनट तो है ही, लेकिन ये 3:45 हो गया दोस्तों। 2:45 का कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 3:45 यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ दोस्तों जो समय मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है भैया 12 बज करके दोस्तों 55 मिनट मुझे दिखाई दे रहा है, 12:55। अब एक बार इनको जोड़ते हैं तो 3 और 2 दोस्तों ये हो गया आपका 5, और प्यारे बच्चों 40 और 50 हो गया 90, 5:90। बोलो बात समझ में आ गई क्या। 5:90 का जो समय वो दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर इन दोनों समयों को मैं ऐड करता हूं तो ये देखो 5:90, 4 और 1 5, इधर भी कितना आ रहा है दोस्तों 5:90 जो है मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ भी देखो 2 और 3 दोस्तों कितना हो गया 5 और 45 कितना हुआ 90 हुआ। 5:90 दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर भी मुझे। और यहाँ पर देखो 35 और 55, देखो 30 और 5 80 और 5 और 5 10, इधर तो हो गया 90, और इधर दोस्तों 12 और 5 17, देखो इधर हो रहा है आपका 17:90। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो रिजल्ट है दोस्तों वो क्या आ रहे हैं दोस्तों, वो आ रहे हैं भैया 5:90 या दोस्तों 17:90 या 17:90। अब 5:90 को आप 17:90 भी कह सकते हो, क्यों देखो ये 5:90 कह दो या 17:90 कह दो दोस्तों, बात कुछ एक ही जैसी दोस्तों आपको प्रतीत होगी। बात क्या होगी, एक ही जैसी प्रतीत होगी, क्योंकि 17:90 का मतलब भी 17:90 दोस्तों तात्पर्य किससे है आपके 5:90 से ही है, या 5:90 का तात्पर्य किससे है दोस्तों आपके 17:90 से है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब जल प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट में हमने ये बात समझ ली कि रिजल्ट जो है 5:90 17:90 भी आ सकता है, या रिजल्ट जो है दोस्तों वो 17:30 या 18:30 भी आ सकता है। तो हमारे पास दोस्तों 17:30 या हम कह सकते हैं 17:90 दो कॉन्सेप्ट आ गए। भाई इसको तो मैं क्या बोल रहा हूँ 5:90 बोलो या 17:90 बोलो एक ही बात आ रही है। यहाँ दोस्तों 17:30 आ रहा है 18:30 आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखो 5:30 को 17:30 बोल सकते हैं, 17:30 इन सबको तो मैं 17:30 बोल सकता हूँ, इसको 17:30 बोल सकता हूँ, 17:30 आ रहा है, यहाँ 17:30 आ रहा है। यहाँ दोस्तों आपका जो समय है वो कितना आ रहा है 18:30 आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, अब हमारे पास दो समय आ गए, एक तो 17:30 और एक 17:90। 18:30 भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिएगा अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन से बात को अपन ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन बन गया दोस्तों यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि 10:27 का जल प्रतिबिंबित समय, जल प्रतिबिंबित
जल प्रतिबिंबित समय, समय क्या होगा, समय क्या होगा। 10:27 का जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा, यानी कि व्हाट इज दी वाटर इमेज टाइम, व्हाट इज दी वाटर इमेज, व्हाट इज दी वाटर इमेज टाइम ऑफ 10:27। दोस्तों व्हाट इज द वाटर इमेज टाइम ऑफ 10:27, 10:27 का दोस्तों हमें देखना है कि जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक से करना है तो भैया वही तरीका है कि आप जो है दोस्तों इसको बेसिक से ही निपटाओ। यहाँ दोस्तों हमारे पास घड़ी है और इस घड़ी का दोस्तों हमें समय दिया गया है यहाँ 10:27, यहाँ पर होती है 20 मिनट और दोस्तों यहाँ हो गई 25, 26, 27, यानी कि मिनट हैंड जो होगा वो तो भैया इस बिंदु पर होगा। बोलो क्लियर है, ये तो हो गया आपके मिनट हैंड का पॉइंट। बोलो क्लियर है, ये तो क्या हो गया आपके मिनट हैंड का पॉइंट हो गया। और समय हो रहा है 10 बज करके, तो 10 बज करके घंटे का जो कांटा है वो 10 से आगे होगा। बोलो क्लियर है ना। अब देखो ये सुई यहाँ से 2 भाग दूर है तो हमें दोस्तों मिनट वाले सुई को तो यहाँ रखना है। बोलो क्लियर है। और यहाँ से 1 भाग दूर है और थोड़ी दूर और है, तो 1 भाग दूर है और थोड़ी दूर और है, तो दोस्तों घंटे का जो कांटा है तकरीबन यहाँ होना चाहिए। समय आ रहा है 7 बज करके कितना मिनट, तकरीबन तकरीबन मैं कहूँ तो 3 मिनट। अब यहाँ देखो इस समय को हमें किस में से घटाना है, 17:30 में से। 17:30 में किस में से दोस्तों, तो यहाँ समय हमारे पास 10:27 है और यहाँ जो समय तुम देख रहे हो 7 बज करके कितना है दोस्तों, यहाँ दो समय आ रहा है वो 7 बज करके कितना आ रहा है, 3 मिनट आ रहा है। 7 बज करके 3 मिनट दोस्तों यहाँ का समय आ रहा है। और दोनों का योग कितना बन रहा है बताओ, दोनों का योग जो बन रहा है वो 17:30 बन रहा है। तो एक रूल याद रखिएगा दोस्तों। रूल क्या है दोस्तों, रूल यह है कि जब घड़ी का वास्तविक समय देकर, वास्तविक समय वास्तविक समय देकर जल का जल का प्रतिबिंबित जल का प्रतिबिंबित जल का प्रतिबिंबित या उल्टा समय पूछे, या समय पूछे उल्टा समय पूछे, तो दिए गए समय को, तो दोस्तों तो दिए गए समय को तो दिए गए तो दिए गए समय को तो दिए गए समय को तो दिए गए समय को 17:30, 17:30 या, देख लो ध्यान से दोस्तों, एक समय तो था हमारे पास में क्या भाई, 17:30, एक समय तो था 17:30 और एक समय क्या आया 17:90, 17:90 कह सकते हो। देखो 5:90 बोलो या 17:90 बोलो एक ही बात है। उसके अलावा 17:30 यहाँ पर भी है दो, तो 17:30 हमारे पास 18:30 भी है। तो ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब एक एक घंटे का अंतराल 17:30 या 17:90 में से, 17:90 में से घटा देते हैं, 17:30 17:90 में से घटा देते हैं। देखो अब इस बात को समझो, कई बोलोगे सर 18:30 भी तो है, भैया एक घंटा इधर ले लो, इधर एक घंटा ले लोगे तो ये होगा 18, और 90 में से घंटा 60 मिनट गई तो कितना 18:30 हो गया। तो ये 18:30 भी हो सकता है, 17:30 भी हो सकता है, 17:90 भी हो सकता है। जो भी समय हो दोस्तों आपको इस तरीके से निकालना है। बोलो बात समझा गया नहीं, ये तो केवल ट्रिक है, इसके बेसिस पर अगर रिजल्ट आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप एग्जाम में जब सवाल आए तो प्रॉपर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका सवाल आई थिंक यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो रूल क्या निकल के आया कि व्हेन आस्किंग व्हेन आस्किंग दी वाटर इमेज टाइम द वाटर इमेज टाइम ऑफ a clock by given its actual time, by given its actual time, then then the time is then the time is subtracted then the time is subtracted from 17:30 और 17:90, 17:30 या 17:90 में से क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या।
और एक चाहो तो एक प्रश्न जो है आप लोग दोस्तों और ले सकते हो। एक प्रश्न यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए और राइट डाउन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन अपने पास मान लीजिए इस तरीके से आ गया, यदि किसी घड़ी में, मैंने बोला यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 2:49 बजे हैं, 2:49 बजे हैं, इसको तो इसका जल प्रतिबिंबित, जल प्रतिबिंबित समय, जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा? जल प्रतिबिंबित समय दोस्तों इसका क्या होगा, हमें ये निकालना है। अब ध्यान देखिए, वही बात है भैया, 17:30 या 17:90 में से, 30 में से घटेगा नहीं, से 17:90 में से घटा दो, कितना घटा दो दोस्तों? 2:49। 10 में से 9 गया तो 1, 8 में से 4 गए तो वो दोस्तों 4, और इधर दोस्तों 17 में से 2 गए तो 15, और 15 का मतलब कितना हो गया बताओ? 3:41। 15 का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 3:41। अब इस बात को जरा समझने का प्रयास हम करते हैं। समझने का मतलब यह है कि एक डायग्राम के बेसिस पर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे हम। और डायग्राम बनाने की जगह लेकिन हमारे पास थोड़ी सी नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं रूल को इधर। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखो भैया, हो गया। तो यहां अब ध्यान से आपको मेरी बात क्या करनी है प्यारे बच्चों? समझनी है। चलिएगा, तो हमारे पास में जो समय है वो देख लो आप एक बार। समय जो हो रहा है वो ये है आपका, समय है आपका 2:49। देखो यहाँ 45, 46, 47, 48, 49 मिनट हैंड होगा प्रॉपरली यहाँ, और 2 बज करके हो रहे हैं, तो घंटे का कांटा 3 के बिल्कुल नजदीक समझो आप, ऐसे होगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ इस तरीके का समय होगा। और इसको अगर तुम दोस्तों यहाँ हमने कोई मिरर क्या किया हुआ है भैया? प्लेस किया हुआ है। यहाँ देखो कोई मिरर प्लेस्ड है, और दोस्तों इसके समय को देखा जा रहा है मेरे भाई जल में। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ मिनट हैंड दोस्तों दूर है, कितने? 4 पॉइंट दूर है, तो यहाँ से 4 पॉइंट दूर कर दो, इट मीन्स वो यहाँ आ जाएगा। और ये पॉइंट जो है ना बेटा 41 का पॉइंट है, ये कितने का पॉइंट है? 41 का पॉइंट है। अब आर हैंड को समझो ध्यान से, जो आर हैंड है दोस्तों ये 3 से थोड़ा पीछे की तरफ है, यानी कि यहाँ से इससे बात करूं दर्पण से क्या है? दूर है, तो दोस्तों प्रतिबिंब भी दर्पण से क्या होगा? ये दूर की तरफ होगा। तो समय कितना हो रहा है यहाँ? 2 बज करके समय हो रहा था आपका 49, और यहाँ दोस्तों 3 बज करके कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 बज करके हो जाएगा 41। 3:41 हमारा निकल करके आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से आप दोस्तों जल प्रतिबिंब के क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट करिएगा। आई होप आपको जो बात है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की। घड़ी के अंदर दोस्तों अगले टाइप की जो है वो बात अपन करते हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों घड़ी का आपका अगला टाइप, और टाइप नंबर 4। टाइप नंबर दोस्तों 4, यानी कि कोण निकालना। दोस्तों टाइप नंबर 4 क्या है आपका? कोण निकालना। टू फाइंड आउट द एंगल, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, है ना? टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, आर हैंड एंड मिनट हैंड। आर हैंड एंड मिनट हैंड। दोस्तों घड़ी की दोनों सुई, घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य में कोण निकालना, इसकी चर्चा अपन अब करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन से देखिएगा, इसको निकालने का दोस्तों एक फॉर्मूला है। क्या है? 11 गुणा में मिनट, 11 गुणा में मिनट माइनस 60 गुणा में घंटे, और दोस्तों यहाँ बटे में आपको रखना है मेरे भाई कितना? 2। बटे में यहाँ दोस्तों कितना करना है आपको? 2 करना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि 2 बजकर 40 मिनट पर, 40 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों, यानी कि घंटे व मिनट, घंटे व मिनट,
जब जब मैं घड़ी की दोनों सुइयों की बात करूंगा आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने घंटे और मिनट वाली सुई की बात की है। 2:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री कितने डिग्री का कितने डिग्री का कितने डिग्री का दोस्तों कोण कोण आपका बनेगा? बोलो, क्लियर है? तो कितने डिग्री कोण बनेगा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक? बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 240? एट 240, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ दोस्तों दोनों सुइयों के मध्य 2:40 पर, तो कोण निकालने का अपने पास सीधा सीधा सूत्र है। क्या है? 11 गुणा में मिनट माइनस 60 गुणा में घंटे माइनस 60 गुणा में घंटे और बटे में दोस्तों कर देंगे हम 2। तो यहाँ 11 और मिनट दोस्तों कितनी है आपकी? यहाँ मिनट दे रखी है मेरे भाई 40 और माइनस 60 गुणा में घंटे जो दिए गए हैं दोस्तों, 60 गुणा में घंटे कितने हैं आपके? 2, और बटे में दोस्तों कर देना है 2। इसे हल कर देंगे, 11 चौके 44 दोस्तों, यहाँ हो गया 440 और 6 दूनी 12, 120 और बटे में करना है आपको 2। 440 में से 120, 44 में से 12 गए तो दोस्तों 32 बचेंगे। 320 बटे में 2 और 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 160 डिग्री का। अब इसको आप देख भी लीजिए एक बार दोस्तों, इसको आप क्या करना है, एक बार आपको इसको दोस्तों क्या करना है, देखना है और समझना है भाई ध्यान से। तो समय घड़ी के अंदर कितना हो रहा है? जो समय है दोस्तों घड़ी के अंदर वो हो रहा है हमारा 2:40। तो जब 2:40 होगा तो मिनट हैंड तो दोस्तों प्रॉपरली कहाँ होगा? 40 पर, यहाँ होगा। ये तो आपका मिनट हैंड है और 2 बज करके हो रहे हैं तो घंटे का कांटा यहाँ होगा। इन दोनों सुइयों के मध्य ये जो एंगल है ये 160 डिग्री का होगा कि जब घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य एंगल कितना डिग्री रहा भैया? 160 डिग्री रहा। अब देखो यहाँ पर कुछ बातें हमको और समझनी पड़ेंगी। बोलो क्लियर है? देखो ध्यान से, जैसे मैंने दोस्तों आपको समय दे दिया 3 बज करके मान लीजिए 30 मिनट आपको दे रखा है दोस्तों। एक समय दोस्तों मैंने लिया है 4 बज करके 45 मिनट। एक समय लिया है दोस्तों मैंने 5 बज करके 54 मिनट। और एक समय लिया है मैंने 6 बज करके 50 मिनट। अब इस टाइम के दरमियान दोनों सुइयों के मध्य में हमें कोण निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही है दोस्तों। फॉर्मूला क्या था? 11 गुणा में मिनट माइनस 60 इंटू में आवर्स और डिवाइडेड बाई 2। ये हम कर देंगे। ये फॉर्मूला सभी जगह दोस्तों क्या होगा? उसी तरीके से लगेगा। आप तो दोनों सुइयों के बीच में जब कभी भी कोण निकालने की बात आए तो इस फॉर्मूले को लगा दो, मिनट की जगह मिनट प्लेस कर दो भैया। तो क्या हो जाएगा बताओ? 11 गुणा में मिनट कितनी है? 30 और माइनस 60 गुणा में घंटे कितने हैं? 3 और बटे में कितना? 2। 11 तिया 33, 330 और 6 तिया 18, 180 और बटे में कर दिया है 2। यहाँ देखो 33 में से 18 कम करो, जीरो में जीरो गया तो प्यारे बच्चों जीरो, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1। 150 बटे में 2 यानी कि दोस्तों 75 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ 11 गुणा में मिनट आपकी 45 है, 60 गुणा में घंटे कितने हैं मेरे भाई? 4 और कर देंगे बटे में 2। यहाँ कर दीजिए प्यारे बच्चों, 11 5 55 की 5 हासिल की 5, 11 चौक 44, 44 और 5 हो गया 49 और 6 चौके 24, 240 और बटे में कर देंगे 2। यहाँ दोस्तों 5 में से 0 गया तो 5, 9 में से 4 गए तो 5 और 4 में से 2 गया, 255 बटे में 2 कर देंगे, एक कम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 127 सही 1/2 डिग्री का। 5 चौवन, 11 गुणा में मिनट तो है 54 और 60 गुणा में घंटे हैं आपके 5 और कर देंगे प्यारे बच्चों बटे में 2। तो 11 चौके 44 हासिल की 4, 11 5 55, 55 और 4 49, 59 सॉरी, और 6 पंजे 30 यानी कि यहाँ रहा दोस्तों 300 और 300 का बटे में कितना करना है हमको? 2 करना है। तो कर दो, 500 में से 300 गए तो दोस्तों 294 और 294 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 100
47 डिग्री का कौन बनेगा। इसी प्रकार यहाँ 11 गुणा में मिनट कितनी है 50 और माइनस 60 गुणा में घंटे कितने हैं मेरे भाई 6 और बटे में करना है 2। 11 5 55 550 और 6 6 36 360 और बटे में कर दो 2। 550 में 360 घटाओ, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 15 में से 6 गए तो 9 और 4 में से 3 गया तो 190 और बटे में 2। 2 नाम 18, एक बचेगा दोस्तों, 2 पंज 10, यहाँ एंगल कितना डिग्री आया 95 डिग्री। अब देखो, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर जब एक सवाल से हमारा काम हो गया तो आपने ये 4 सवाल जो है क्यों कराए। अगर इन 4 सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो बेटा मैं इनको कभी नहीं करा था, लेकिन चूंकि इन सवालों की रिक्वायरमेंट है आपको समझते हुए चलना है। देखो कंटेंट अगर आप समझना चाहते हो, कंटेंट अगर आप देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो फिर भाई साहब आपको इतने बड़े कंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ समय बन रहा है 3:30 और हम जानते हैं 30 मिनट हमारी यहाँ होती हैं और 3 बज करके हो रहे हैं, तो भैया ये एंगल बनेगा। बोलो क्लियर है। अब देखो 75 डिग्री का कौन बताओ, छोटे वाला कि बड़े वाला, तो आप कहोगे सर छोटे वाला, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर 75 डिग्री का जो छोटा एंगल बन रहा है वो घंटे वाली सुई से दोस्तों मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई से कैसा बन रहा है, मिनट वाली सुई की मध्य बन रहा है। घंटे वाली सुई से मिनट वाली, जैसे घंटे वाली सुई से घड़ी की दिशा में हम आगे चलेंगे ना, तो घंटे वाली सुई से मिनट वाली, घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई के मध्य बन रहा है। यहाँ देखो समय हो रहा है 4:45, 45 पर मिनट का कांटा होगा यहाँ, और 4 बज करके हो रहे हैं तो 4 बज करके हो रहे हैं तो घंटे का कांटा होगा यहाँ। अब यहाँ 127 सही 1/2 डिग्री, ये भी दोस्तों कोण जो होगा वो ये होगा 127 सही 1/2 डिग्री का। और इस कोण को भी देखोगे तो ये भी घंटे से मिनट, जब आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो तो घंटे से मिनट वाला, तो आर हैंड टू मिनट हैंड, तो ये एंगल भी जो बन रहा है वो आर हैंड टू मिनट हैंड बन रहा है। यहाँ देखिएगा 5:54, 54 मिनट पर मिनट का कांटा यहाँ होगा और समय हो रहा है 5 बज करके, तो दोस्तों घंटे का कांटा 6 से थोड़ा पहले होगा। यहाँ 147, ये देखो ये कौन होगा 147 का 147 डिग्री का, तो ये भी घंटे से मिनट दोस्तों, ये भी कैसा है मेरे भाई घंटे से मिनट वाली सुई के मध्य बन रहा है, घंटे से मिनट वाली सुई के मध्य बन रहा है। यहाँ देखो समय हो रहा है 6:50, 50 मिनट पर दोस्तों प्रॉपरली कांटा यहाँ होगा और 6 बज करके हो रहे हैं तो घंटे कांटा 7 पर, ये आपका 95 डिग्री का एंगल, 95 डिग्री। और ये भी आर हैंड टू मिनट हैंड, ये भी क्या है आर हैंड टू मिनट हैंड है दोस्तों, ये भी क्या है आर हैंड टू मिनट हैंड है। कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास जो भी समय यहाँ पर निकल के आए हैं वो आर हैंड टू मिनट हैंड, ये भी आर हैंड टू मिनट हैंड, आर हैंड टू मिनट हैंड, आर हैंड टू मिनट हैंड, घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई के मध्य आए हैं। चलिए अब कुछ और दोस्तों बात कर लेते हैं समयों की। जैसे मैंने कहा भैया 7 बज करके मान लीजिए 10 मिनट है, मैंने कहा 8 बज करके दोस्तों 17 मिनट का समय हो रहा है, मान लो 8 बज करके 17 मिनट है, 8:17 हो रहे हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में मैंने कहा कि 9 बज करके मान लीजिए दोस्तों आपके 9 बज करके आपके 30 मिनट का समय हो रहा है, और मैंने कहा कि 10 बज करके दोस्तों समय हो रहा है आपका 27 मिनट। कितना हो रहा है भैया 10 बज करके दोस्तों 10 बज करके कितना हो रहा है भैया आपका 27 मिनट हो रहा है। अब इस समय को दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला आपका वही रहेगा 11 गुणा में मिनट माइनस 60 गुणा में घंटे और प्यारे बच्चों बटे में कितना मेरे भाई 2। देखो दोनों सुइयों के मध्य कोण जो निकलेगा ना वो तो इसी सूत्र से निकलेगा, इसी फॉर्मूले से क्या होगा भैया निकलेगा। तो यहां लगा दो भैया 11 गुणा में मिनट तो है 10 और 60 गुणा में घंटे हैं 7 और प्यारे बच्चों बटे में कितना रहा 2। 11 दाई का 110, 6 सत्ते 42, 420 और बटे में 2 कर देंगे। यहाँ घटाओ, जीरो में से जीरो गया जीरो, 2 में से 1 गया तो 1 और 4 में से 1 गया तो 3, 310 बटे में 2। लेकिन आप क्या देख रहे हो 110 में से 420 घटाओ रहे हो तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है बेटा, वैल्यू कैसी आ रही है नेगेटिव आ रही है। 300 का आधा 150, 10 का आधा 5, यानी कि आई थिंक 155 डिग्री का कौन हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंज 10, 2 पंज 10 कितने डिग्री का 155 डिग्री, बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों 11 गुणा में मिनट है आपकी 17 माइनस 60 गुणा में घंटे कितने हैं मेरे भाई 8 और बटे में कितना करना है बताओ। यहाँ यहाँ दोस्तों बटे में करना है आपको 2। अब इसको हल करो तो ये हो गया 170, 170 और 17 187 हो जाएगा आई थिंक। ये 11 7 70 की 7 हासिल की 7, 11 कम 11 और 7 27 बिल्कुल सही है। और 6 अंटे 48, 480 बताओ। अभी भी वापस देखो 480 187 से ज्यादा है,
है ना। तो आपको तो कुछ नहीं करना, आपको केवल अंतर लिखना है। तो 10 में से एक देखो 8 ने एक हासिल उधर दे दी, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, और 7 में से दोस्तों यहाँ 17 में से 8 कम करो, 17 में से 8 जब कम करोगे तो बचेंगे 9। और दोस्तों यहाँ 3 में से 1 गया 293/2, 2 एकम 2 चौके 8 और 2 छिकी 12 और 1/2 डिग्री, 146 सही 1/2 डिग्री का। बोलो क्लियर है। यहाँ देखिएगा 11 गुणा में मिनट आपकी 30 है, माइनस 60 गुणा में घंटे कितने हैं मेरे भाई 9 है, और बटे में कितना करना है 2 करना है। 11 तिया 33, 330 और 9 छिकी 54, 540 और 540 बटे में 2 दे रखा है। भैया 0 में 0 गया, 4 में से 3 गया तो 1 और 5 में से 3 गए तो 210 का आधा कर दो भैया, 210 का आधा 200 का आधा 100 और 10 का आधा 5, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री का। यहाँ दोस्तों 11 गुणा में मिनट आपकी 27 है, 60 गुणा में घंटे जो है वो 10 है, कर दो भैया बटे में 2। 11 7 70, 11 दूना 22 और 7 29 हो गया दोस्तों माइनस का 600। अभी भी देखो वैल्यू जो है वो ऋणात्मक आ रही है, तो आप तो 600 में से 200 घटाओ, 400, 400 में 97 कम कर दो, तो 400 में से 97 जब कम करोगे तो 303 रहेगा शायद, है ना। 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 9 गए तो 0 और 5 में से 2 गया तो 303, और उसका आधा कर दो। आधा करोगे तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 151 सही 1/2 डिग्री या 151.5 डिग्री आप कह सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है, समझते हुए चलना है हर बात को। आपको प्रॉब्लम तो बेसिकली मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि सारी बातें मैं बहुत एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको दोस्तों सवालों में कभी भी दिक्कत ना आए। हम एक्सप्लेन इतना कर दूंगा कि आपको कोई डाउट जो है ना वो नहीं रह जाएगा। डाउट होगा भी तो भैया वो फिर हमारा डाउट नहीं है, वो फिर टॉपिक का ही डाउट है। जैसे जल प्रतिबिंब है दोस्तों, जल प्रतिबिंब अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड है। कहने का मतलब जल प्रतिबिंब, घड़ी का जल प्रतिबिंब वैलिड होता ही नहीं है। अब जो वैलिड होता ही नहीं है तो उसका एक वैलिड आंसर कैसे निकालेंगे, आप इस बात को भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो डाउट है तो फिर वो टॉपिक का ही डाउट है वो, ठीक है। यहाँ देखो 7:10 हो रहे हैं भैया, 10 मिनट पर मिनट का कांटा आप सब जानते हो यहाँ होगा। मिनट का कांटा दोस्तों 7:10 पर यहाँ होगा, और 7 बज करके हो रहे हैं तो घंटे का जो सुई है 7 से थोड़ी आगे होगी। अब मैं पूछा हूँ 155 डिग्री कौन, अब आप देखो 155, इस बार मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई, ये जो एंगल आ रहा है दोस्तों वो 155 डिग्री है, और ये 155 डिग्री इस बार मिनट से घंटे, मिनट से घंटे वाली सुई के मध्य में आ रहा है। यहाँ समय हो रहा है 8:17 दोस्तों, 15 16 17 दोस्तों यहाँ होगी सुई, और 8 बज करके हो रहे हैं तो घंटे का कांटा यहाँ होगा। और ये एंगल इस बार मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई, तो मिनट हैंड टू आर हैंड, मिनट हैंड टू आर हैंड एंगल बन रहा है आपका कितना 146 सही 1/2 डिग्री का। यहाँ 9:30, 30 मिनट पर मिनट का कांटा प्रॉपरली यहाँ होगा, और 9 बज करके तो घंटे का कांटा 9 और 10 के बीच में ये एंगल बन रहा है 105 डिग्री। और आप देख सकते हो कि एंगल मिनट से घंटे, जो एंगल है वो मिनट से घंटे वाली सुई के मध्य में आ रहा है। यहाँ दोस्तों समय हो रहा है 10:27, ये 20 और 25 और 2 27, यहाँ दोस्तों आपका ये मिनट का कांटा रहेगा, और 10 बज करके हो रहे हैं तो 10 से थोड़ा आगे रहेगा, 10 और 11 के अप्रोक्सीमेटली बीच में। ये एंगल दोस्तों आपका मिनट की सुई से घंटे की सुई के मध्य, ये एंगल होगा 151 से 1/2 डिग्री। ये मिनट वाली सुई से मिनट हैंड टू आर हैंड बनने वाला है, मिनट हैंड टू आर हैंड बनेगा। कहने का मतलब अब बात समझिए, आखिर इतने सारे सवालों को लेने का कारण क्या था। यहाँ दोस्तों देखो 300 में से 180, 330 में से 180 घटाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 495 में 240 घटाओगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 594 में से 300 घटाओगे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 550 में से 360 घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। जब जब दोस्तों पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जब जब पॉजिटिव डिफरेंस होगा, तब तब कौन, घंटे से मिनट, घंटे से मिनट, घंटे से मिनट और घंटे से मिनट। लेकिन यदि डिफरेंस नेगेटिव है, 110 में से 420 नेगेटिव है, 187 में से 480 नेगेटिव है, 330 में से 540 नेगेटिव है, 297 में 600 नेगेटिव है। जब जब एंगल नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, तब तब कौन, मिनट से घंटे, मिनट से घंटे, मिनट से घंटे, मिनट से घंटे। तो हमारे पास यहाँ दोस्तों रिजल्ट निकल के क्या आया, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल करके क्या आया कि जब जब यदि, रिजल्ट रिजल्ट लिख लो आप, रिजल्ट कह दो, नॉट कह दो, एक ही बात है बेटा। जब यदि
अंतर धनात्मक हो, यदि अंतर धनात्मक, यदि अंतर धनात्मक हो तो कोण, तो कोण घंटे से मिनट, घंटे से मिनट वाली, घंटे से मिनट, घंटे से मिनट वाली सुई के मध्य, सुई के मध्य दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दिशा में आएगा, दक्षिणावर्त दिशा में आएगा, दक्षिणावर्त दिशा में आएगा। परंतु यदि, परंतु यदि अंतर धनात्मक हो, परंतु यदि अंतर सॉरी ऋणात्मक हो, अंतर ऋणात्मक हो तो कोण, तो कोण मिनट, तो कोण मिनट से, तो कोण मिनट से घंटे वाली सुई के मध्य, मिनट से घंटे वाली सुई के मध्य, सुई के मध्य, तो कोण मिनट से घंटे वाली सुई के मध्य दक्षिणावर्त दिशा में होगा। दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होता है बेटा, दक्षिणावर्त दिशा में होगा, दिशा में होगा। यानी कि if the difference is positive, if the resulted difference is positive, then the angle, then the angle is from R hand, from R hand to minute hand, R hand to minute hand in the clockwise direction, in the clock, in the clockwise, in the clockwise direction, in the clockwise direction, but 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 if the resulted difference, if the resulted difference is negative, if the resulted difference is negative, then then the angle, then the angle, then the angle is from minute hand, minute hand, minute hand to R hand, R hand in the clockwise direction, in the clockwise, in the clockwise direction, in the clockwise direction। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को ध्यान से समझ लो, जब जब अंतर धनात्मक होगा तो कोण घंटे से मिनट वाली सुई के मध्य क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अंतर यदि ऋणात्मक है तो दोस्तों कोण मिनट से घंटे वाली सुई के मध्य दक्षिणावर्त दिशा में होगा। अब एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ मिनट से घंटे, घंटे से मिनट वाला कोण क्या होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इन बातों को आपको ध्यान से समझना है। अब लेकिन यहाँ पर कोण का मामला भी समाप्त तो नहीं हुआ है दोस्तों। अब देखिए कोण का एक डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, कोण निकालने का डिफरेंट क्वेश्चन। देखो देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपसे दोस्तों, 3:30 और दोस्तों 40 सेकंड पर घड़ी की, घड़ी की, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य वृहत कोण, वृहत कोण का, वृहत कोण का मान क्या होगा, क्या होगा, है ना? यहां पर क्वेश्चन है आपका एट
330 40 at what is the angle, what is the reflexive angle? Reflexive angle between both ends of the clock, both ends of both ends of the clock। अब मेरी बात ध्यान समझिए, यहां दोस्तों वृहत कोण का मान पूछा है। वृहत कोण होता है 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से छोटा। बोलो क्लियर है क्या? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं, हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को निकालने के लिए अब आपको थोड़ा सा दो तरीके, दो कॉन्सेप्ट्स में लेकर चलना चाहता हूँ, दो टाइप आपको मैं बताऊंगा। दो तरीकों से सवाल को अपन निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो है दोस्तों एक सूत्र जो कि नया है, 11 गुणा में सेकेंड। क्या है? 11 गुणा में सेकेंड और माइनस 3600 गुणा में घंटे। 3600 गुणा में घंटे और प्यारे बच्चों बटे में 120। ये फॉर्मूला आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। इस फॉर्मूले को हमने बनाया है ताकि दोस्तों आप लोगों को चीजें आसानी से समझ में आ सके। ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। देखो 3 30 40 पर अब यहां देखो हमारे पास फॉर्मूले में सेकंड और क्या है, घंटे है। सेकंड ये रही, घंटे ये रहे। बोलो गुरुजी सेकंड और घंटे तो मिनटों का क्या करें? तुम्हें ऐसे इसमें कुछ नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो मिनट तुम्हें दे रखी है इन मिनटों को बनाना है सेकंड। क्या बनाना है मेरे भाई? इन मिनटों को क्या बनाना है तुम्हें? सेकंड बनाना है। क्या बनाना है प्यारे बच्चों? सेकंड। एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं तो 30 मिनट में कितनी सेकंड हो गई दोस्तों? ये हो गई 1800। और 40 सेकंड ये जोड़ दो भैया, बस हो गया काम दोस्तों 1840। बस इतना ही काम करना था। दोबारा ध्यान समझिएगा, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है? सेकंड और घंटे दे रखे हैं। हमारे पास सेकंड 40 है, घंटे 3 है। सर मिनटों का क्या करेंगे? मिनटों को सेकंड बनाना है। इतना सा काम करना है कि प्रश्न में जो मिनट दी हुई है उनको मिनट दी हुई है उनको सेकंड बनाना है। एक मिनट में 60 सेकंड होती है तो 30 मिनट में 1800 सेकंड हो गई। और 40 सेकंड और हैं तो 40 हमने जोड़ दिया, टोटल हो गई 1840। अब 1840 को सेकंड के स्थान पर रख दो, घंटे के स्थान पर 3 रख देंगे और हल कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट क्या बनेगा? 11 गुणा में 1840 और माइनस 3600। 3600 गुणा में घंटे कितने हैं? 3 और प्यारे बच्चों बटे में 120। कर दो भैया इसको हल। तो जीरो की जीरो, 11 चौके 44 की 4 हासिल की 4, 11 8 88 और 4 92 की 2 हासिल की 9, 11 कम 11 और 9, 11 और 9 हो गया 20। यहाँ हो गया 20 240 और माइनस 36 दिया 108। दोस्तों यहाँ हो गया 108 और डबल जीरो भैया बटे में 120। क्लियर है क्या? करो भैया यहाँ कम करो। डबल जीरो 6 18 की 8 8 3 तो बिल्कुल सही है। 10 में से जीरो गया तो प्यारे बच्चों, जीरो में जीरो गया जीरो, 4 में से जीरो गया तो भी 4 रहेगा। यहाँ 12 में से 8 यहाँ हासिल ले ली हमने, 12 में से 8 गए तो 4 बचेंगे। इधर रह गया 19, 19 में 10 गया तो दोस्तों 9 बचेगा आपका। 9440 बटे में 120। जीरो से जीरो काट दो, 944 में 12 का भाग लगाएंगे। 12 अट्ठे 96 होता है दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 10 बचेगा और 12 अंटे 100, बाजी बाटे छीन 12 नाम 108, ज्यादा हो जाएगा 104 है। तो यहाँ दोस्तों 12 अट्ठे 96, 96 96 4 और 4 8, तो ये हो गया 8 बटे में 12 और काट दो मेरे भाई इसको। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 78 से ही 2/3 डिग्री। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। 944 में हमें किसका भाग देना है मेरे भाई? 12 का भाग लगाना है। बोलो 12 सत्ते 84, जीरो की जीरो, एक बच गया, 4 उतार लिया। बोलो क्लियर है क्या? 12 नाम 108 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 12 अट्ठे 96। अब ये कितना बचेगा? इधर दोस्तों 14 में 6 गए तो 8 बचेंगे। ये 8 तो जाता है बेटा ऊपर और ये 12 आता है नीचे, समझो ध्यान से। और फिर काट दो भैया, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिये 12, कितना आ गया? 78 से ही 2/3। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ
78 सही 2/3। अब चूंकि उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है बेटा वृहत कोण का मान, तो ये 78 सही 2/3 को 360 में से क्या करना पड़ेगा, 360 में से घटा दो 78 सही 2/3। अब कैसे घटाएंगे, इसको घटाने का एक आसान तरीका है दोस्तों, आप पहले 78 को घटा लो 360 में से, 360 में से 78 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए तो 2, ये रह गया 5, और दोस्तों 15 में से 7 कम कर दो, 3 और 5 8 बचेंगे, और 282 रह गया। क्या 282 को यहाँ दोस्तों 282 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 281 प्लस 1, 282 को लिख सकते हैं, और एक में से तुम्हें 2/3 और घटाना है, तो एक में 2/3 गया तो कितना, 281 सही, और 1/3, 3 एक कम, 3 में से 2 कम कर दो, 1/3, 181 सही 1/3 डिग्री का कोण बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। और दोस्तों इसका वो तरीका जो था वो भी ठीक है कि 11 गुणा में मिनट आपको दी हुई है, और दोस्तों -60 गुणा में घंटे, और प्यारे बच्चों बटे में यहाँ कितना करना है मेरे भाई, 2 करना है। ये फॉर्मूला भी ठीक है, इस फॉर्मूले में भी दिक्कत नहीं है। समय हमारे पास क्या था, 3 30 40, समय हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, हमारे पास था 3:30 और 40 सेकेंड। तो यहाँ जो समय हमारे पास में है वो है 3:30 और 40 सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास मिनट और घंटे हैं, मिनट और घंटे बताओ सेकंड को क्या करें, तो इन सेकंडों को बना देंगे मिनट, तो मिनट बनाने के लिए दे देंगे 60 का भाग, तो ये हो गई बेटा 2/3 क्या हो गई, मिनट हो गई, 2/3 क्या हो गई, मिनट हो गई। बोलो बात समझ में आ गई, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2/3 मिनट हो गई। और 40 हमारे पास 30 मिनट ऑलरेडी ये है, तो 30 में हमें 2/3 को क्या करना है, जोड़ना है, तो 30 या 90, 90 और 2 92/3 मिनट, क्या हो गया 92/3 मिनट। अब रख दो मिनट की जगह मिनट, तो 11 गुणा में दोस्तों 92/3 और -60 गुणा में घंटे कितने हैं बताओ, 3। ये बटेगा 2 जो है अपन ये बाद में काम में लेंगे, पहले इसी को ही हल हल कर लो। 11 दूना 22 की 2 हासिल की 2, 11 9 99 और 2 दोस्तों 101 हो जाएगा, और -6 × 18 180, और यहाँ दोस्तों इसके बटे में 3 है, तो हमने यहाँ 3 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो जाएगा 1012, और 18 तिया हो जाएगा 54, 540 घटा दो भैया, 1012 में से 540 घटाओ, 2 में से 0 गया तो 2, 11 में से 4 गए तो 7, और दोस्तों 9 में से 5 गया, 9 में से 5 चले जाएंगे तो 4, 172/3। अब जो बटेगा 2 था दोस्तों उसको हम यहाँ रख लेंगे, अब जो बटेगा 2 था प्यारे बच्चों उसको हमने यहाँ रख लिया, तो ये रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया 472/6, 472 और बटे में 6। तो देख लो 472 में लगा लो 6 का भाग एक बार आप लोग, 472 में किसका भाग लगा रहे हैं दोस्तों, हम दे रहे हैं यहाँ पर किसका भाग मेरे भाई, 6 का भाग। बोलो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते कितना आ गया 42, और दोस्तों बचा कितना रह गया 5, 52, 6 अंटे 48, 48 इसमें से घटा दो, 52 में से 48 गए तो दोस्तों 4, 4 ऊपर और 6 नीचे, इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 78 सही 2/3 डिग्री। और दोस्तों वृहत कोण का मान पूछा है तो 360 में से घटा दो भैया 78 सही 2/3, तो आपका रिजल्ट कितना बनेगा, देखो वही 78 सही 2/3, तो रिजल्ट कितना बनेगा 281 सही 1/3 डिग्री, 281 सही 1/3 डिग्री का। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। दोनों ही फॉर्मूले से दोस्तों हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में उन बच्चों के लिए ज्यादा आसानी होगी जिनको बटे की कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, लेकिन जिनको बटे की कैलकुलेशन अच्छे से हैंडल करना आता है उनके लिए ये फॉर्मूला भी ठीक है। लेकिन फिर भी सर दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा हमें अप्लाई करना चाहिए, देखो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए इजी, जो बच्चे बटे की कैलकुलेशंस को इजी समझ रहे हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि आपने जब 40 सेकंड को मिनट बनाया तो दोस्तों ये 20 से कट गया, तो 2/3 हो गया, क्वेश्चन आसान हो गया। मान लो यहाँ पर अगर 27 होता, यहाँ पर दोस्तों मान लो 27 होता या 31 होता, मैं कहता हूँ ये 31 सेकंड है, तो जब 31 सेकंड होती है उसको तुम मिनट बनाओगे तो इतनी मिनट बनती है, और ये कटता नहीं, और कटता नहीं तो कैलकुलेशन क्या हो जाती है, लेंदी हो जाती। तो उस आधार पर ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, ठीक होगा,
कहने का मतलब क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कौन से फॉर्मूले को यूटिलाइज किया जाना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई ना। अगर सेकेंडे मिनट से बहुत अच्छी तरीके से भाजित हो रही है, 40/60 है, तो इजीली दोस्तों क्या है, डिविजिबल है, आसानी से कट सकता है, तो आप बटे की कैलकुलेशन में जा सकते हो। लेकिन अगर वो सेकंड या ऐसी दे रखी हैं जो कि दोस्तों मिनट बनने के प्रोसेस में पूरी तरीके से नहीं सेट हो रही हैं, तो फिर आप इसको इस फॉर्मूले को यूज करें। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें। बटे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आपका उत्तर जो है वो गलत नहीं आएगा, उत्तर बिल्कुल सही आएगा। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा। दोस्तों 2 टाइप के प्रश्नों की बातचीत हमने की है, एक तो जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, और दोस्तों एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालने वाला प्रश्न। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आए, और लेक्चर अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी बात पर डिपेंडेंट होंगे कि आपने वीडियोस को लाइक किया है या शेयर किया है, नहीं किया है, या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, फिर बात करते हैं अगले सेशन में घड़ी से संबंधित कुछ बेहतरीन नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।